ऑलराइट, एक और अनजान रात एक खुले आसमान के नीचे, और इस बार नामिक उत्तराखंड में। चलिए मेरे साथ आज कुमाऊं उत्तराखंड के प्रवेश द्वार हल्द्वानी से लगभग 250 किलोमीटर दूर एक रिमोट गांव में, जिसका नाम है नामिक। कंचन हल्द्वानी से, अदिति नैनीताल से, और हम लोग जा रहे हैं ये रंथन खरक ट्रैक के लिए। थोड़ा सा इनको ऑफ रोडिंग करा दी सुबह सुबह। तो शाम की शुरुआत एज़ यूजुअल हमारी कॉफ़ी से, और सब लोग बैठ गए हैं भिखारियों की तरह कि कॉफ़ी। तो ये मैं पहुंच चुका हूं यहाँ अपने गांव पथरिया में। वो रहा हमारा गांव भाटनयाल जुला। भटके डुबके और चावल और दाल। सो कुमाऊं की तरफ अगर आप आते हो तो भटके डुबके आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हरीश भाई जिनके बारे में सुबह से बता रहा हूँ कि मिलने वाले हैं, अब मिले हैं शामा में। नामिक गांव पिथौरागढ़ जिले का एक आखिरी गांव, जहां से होता है नामिक ग्लेशियर का ट्रैक और होता है रंथन खरक का ट्रैक भी। और मैं जा रहा हूं इस बार रंथन खरक के ट्रैक पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये खूबसूरत सुबह सुबह का नज़ारा है मेरे अपने शहर हल्द्वानी उत्तराखंड से। सुबह के बज रहे हैं 5। सुबह का टाइम है यहाँ हल्द्वानी में, और मेरा ये सफ़र होने वाला है शुरू, जो कि इस बार जा रहा है कुमाऊं की खूबसूरत वादियों में। एक ट्रैकिंग का प्लान है, रंथन खरक ट्रैक। बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, और जिन्होंने सुना है उनको एक नई तरीके से इस जगह के बारे में बताया जाएगा, और जिन्होंने नहीं सुना है उनको इस ट्रैक के बारे में बहुत सारी डिटेल दी जाएंगी। सो गाड़ी में मेरा पूरा ट्रैकिंग का सामान भर चुका है। सो इस ट्रैक के लिए सारी तैयारी हो चुकी है। स्लीपिंग बैग से लेके, टेंट से लेके, राशन अपना सब कुछ। ऑल राइट देन, सामान पूरा लग चुका है, तो निकलते हैं। सीट बेल्ट ऑन, गाड़ी ऑन, हर हर महादेव। चलो, मौसम का मिजाज बदला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। वैसे बताया भी है IMD ने कि बारिश का सीन है। इस बार बारिश बड़ा अनयूजुअल हुई है। जिस टाइम पे बारिश होनी थी उस टाइम पे हुई नहीं, और अब बारिश हो रही है। तो पहाड़ों में हर जगह बर्फ़ पड़ी हुई है। पहुंच चुका हूं मैं ये काठगोदाम। बस काठगोदाम क्रॉस किया है, और जैसे ही काठगोदाम क्रॉस करते हैं हम लोग, हमारा पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है कुमाऊं उत्तराखंड की तरफ को। तो आज के सफ़र के बारे में थोड़ी सी डिटेल देता हूँ आपको। मैं अभी निकल रहा हूँ हल्द्वानी काठगोदाम से, और आज का ये सफ़र रहेगा कुमाऊं उत्तराखंड के 2 छोटे से गांव गोगिना और नामिक तक। सो गोगिना और नामिक बेसिकली हैं बागेश्वर से आगे पड़ते हैं ये। अभी मैं जो जा रहा हूँ ये रूट लेके, यहाँ से हल्द्वानी से भवाली वाला रूट लूँगा, भवाली से फिर अल्मोड़ा से होते हुए जाऊँगा बागेश्वर की तरफ को। बीच में सोमेश्वर भी पड़ता है। और विक्स एक्सपीडिशन ये मेरी एक ट्रैवल कंपनी है, जिसके अंदर ये सारे ट्रैक्स, ऑफ रोड ट्रैक्स और ऑफ रोड ट्रैवल होते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम में या फेसबुक में मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। और एक अनयूजुअल सा अनफिल्टर्ड रॉ ट्रैवल होता है अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। सो विक्स एक्सपीडिशन के अंदर ही ये रंथन खरक का ट्रैक भी होगा। और अभी इस ट्रैक में हम लोग टोटल 5 लोग हैं। अदिति एंड कंचन वो विक्स एक्सपीडिशन में ट्रैक को लीड करती हैं, तो वो भी मुझे ज्वाइन कर रही हैं भवाली से। वो नैनीताल से आ रही हैं, अपनी गाड़ी में आ रही हैं। प्लस हरीश भाई जो कि हैं उत्तराखंड के ही गंगोली हाट के, वो मुझे ज्वाइन करेंगे यहाँ बागेश्वर में। तो ये मैं भवाली के पास पहुंचा हूं, और अभी मुझे पता चला है कि तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट का जाम है उधर की तरफ कैंची धाम में। सो भवाली से पहले ये सैनिटेरियम का रास्ता पड़ता है, और ये सीधा जाता है राती घाट के लिए। लेकिन पहले चेक करना पड़ेगा रास्ता खुला है नहीं खुला है, क्योंकि भाई ये राती घाट के लिए रास्ता खुल गया है। राती घाट पता नहीं वैसे काम तो चल रहा है रोड में, तो जाने देंगे? जा रही है गाड़ी? क्या तो नहीं, वैसे वहीं से आ रहे। चली जाएगी ना गाड़ी? ये गाड़ी तो निकल जाएगी। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो ये बेसिकली क्या है ना, एक बाईपास बन रहा है यहाँ पर भवाली से सीधा बाईपास, सैनिटेरियम से बाईपास होते हुए राती घाट, फिर राती घाट से आपने प्रॉपर कैंची धाम को स्किप कर दिया है। तो ये जो पॉइंट है 7 किलोमीटर में आता है। ये आपको रास्ते में दिख भी रहा होगा, दूनीखाल राती घाट पैदल मार्ग। पहले पैदल मार्ग था, अब ये 7 किलोमीटर का टोटल स्ट्रेच है, जो कि सीधा राती घाट पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पर रोड बन रही है अभी भी।
ये देखो भाई क्या सही तरीके से रोड काटी है। मेरे ख्याल से यहाँ पर लिया तो लैंडस्लाइड हुआ है ऊपर से, तभी इतना बड़ा पत्थर दिख रहा है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ तो पूरा कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है अभी। तो अब आपकी मर्ज़ी है यार, आपको मतलब इस सिचुएशन में गाड़ी लानी है नहीं लानी है, क्योंकि रोड का काम तो चल ही रहा है इधर। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब आगे देखो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब कर रखा है इन लोगों ने भी। मेरी गाड़ी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पीछे ऑल्टो है उसको दिक्कत हो जाएगी। तो ये रही अपनी टीम की ऑल्टो लॉर्ड ऑल्टो, और थोड़ा सा परेशानी तो होगी इस गाड़ी को। हेलो अदिति खुराना, दारमा का वीडियो अगर देखा हो तो, और अदिति के साथ है कंचन। हाँ हेलो हाय, चलो निकालो। आज ऑफ रोडिंग कराना है ना आप लोगों को, जरा लाओ, नहीं लग रहा है, लाओ। लाओ। अरे ऐसे रोकते नहीं है ना आप लोग, रोक रहे हो पता है यहाँ पर। रुको। अब एक स्टेज में निकालना, अब निकालो सीधा, रोकना नहीं, निकालो, आराम से निकल जाएगी। चलो। बस यही था। वेलकम टू विक्स एक्सपीडिशंस। ये तो सिर्फ ऐसी शुरुआती रहती है। कंचन हल्द्वानी से, अदिति नैनीताल से, और हम लोग जा रहे हैं ये रंथन खरक ट्रैक के लिए। थोड़ा सा इनको ऑफ रोडिंग करा दी सुबह, लेकिन कोई नहीं, निकाल तो लिया आपने लोग। और रोकना नहीं, जहाँ पर होगा ना निकालना उसको, इतना तो निकाल दो यार, मज़ेदार गाड़ी चला रहे हो आप लोग। तो ये जो नीचे वाला रास्ता जा रहा है इसमें लिखा भी हुआ है राती घाट, ये जाएगा नीचे को, सीधे नहीं है। तो रोड की कंडीशन तो देख ही लिया आपने। अब रोड तो ख़राब है, आप क्या कर सकते हैं, लेकिन टाइम पे तो पहुंच ही जाओगे एटलीस्ट। वो जो जाम है उससे तो बचोगे, और थोड़ा सा टाइम पास भी होगा। वो जो 45 मिनट वहाँ जाम में खड़े रहते हैं ना, उससे बढ़िया तो थोड़ा सा एडवेंचर हो गया है आप लोगों का भी। जी हमको एडवेंचर पसंद आया। फ्यूचर में भवाली सैनिटेरियम से राती घाट तक का ये रास्ता उन सब लोगों को राहत भरी सांस देने वाला है जिन्हें हल्द्वानी से अल्मोड़ा, कौसानी, रानीखेत, बागेश्वर जाना होता है, और जो प्रेजेंट में कैंची धाम में लगने वाले घंटों जाम से परेशान हैं। अब अगर यहां तक पहुंच गए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें विक्स ट्रैवल फिल्म्स को यूट्यूब में, प्रेस करें बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए। राती घाट पहुंचकर ये रास्ता भवाली अल्मोड़ा वाली रोड में मिल जाता है, और यहां से अब हमारा कारवां बढ़ता है आगे की तरफ। गर्म पानी खैरना होते हुए हम पहुंचते हैं अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से बागेश्वर जाने के दो मेन रास्ते हैं, एक वाया कोसी सोमेश्वर और दूसरा वाया ताकुला। हम लोगों ने वाया कोसी जाने का डिसाइड किया। अल्मोड़ा से सोमेश्वर के बीच कोसी एक प्रमुख स्थान है। कोसी के पास में ही है कटारमल सूर्य मंदिर, और यहीं से होकर बहती है कोसी नदी। कोसी से थोड़ा सा आगे पातली बगड़, ये छोटी सी जगह है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा रुके हैं क्योंकि नीचे नदी की तरफ को ना काफ़ी अच्छा व्यू भी है, और एक अच्छा सा रिजॉर्ट टाइप का बना हुआ है और कैफ़े बना हुआ है। तो वहाँ ले चलता हूँ मैं आपको। तो ये बिल्कुल कोसी नदी के पास बना है गुलदार वैली होम स्टे, कैफ़े भी है, होम स्टे भी है, रिवर साइड कैंपिंग भी है। थोड़ा सा मैं नीचे आया था वॉशरूम के लिए, तो मुझे जगह दिखी, बहुत बढ़िया जगह दिखी है, अच्छा लगा इधर आके। मतलब नदी का व्यू भी सामने, कैफ़े भी इतना बढ़िया। तो ये जगह बेसिकली क्या है ना, ये जो जगह है ये मेरा गांव का ही एरिया है, मेरा गांव का क्षेत्र है। पातली बगड़ से कुछ दूर पे पड़ता है आपका मनान पथरिया, वो मेरा ही गांव है, अभी बताऊंगा उसके बारे में भी। तो ये नदी जहाँ बचपन से हम लोग खेला करते थे, अब तो खैर ऐसे ही आते जाते ही सब टाइम मिलता है इसको देखने का। अरे आ जाओ, जब फिर मुझे कुछ दिमाग में आएगा तो फिर मुझे उठना पड़ेगा।
पातली बगड़ से आगे बढ़ते हुए कुछ 8 से 10 किलोमीटर में ही आता है मेरा अपना गांव पथरिया। तो ये मैं पहुंच चुका हूं यहाँ अपने गांव पथरिया में। ये है पथरिया। आ जाओ दिखाता हूँ गांव। नाचा कैसे हो? बंद है क्या? अरे आज थोड़ा सा वहाँ जा रहा हूँ ना आगे। और कैसे हो? बढ़िया। ये मेरे चाचा हैं। अच्छा। तो अरे मैं बस अभी आगे जा रहा था ना, तो मैंने बोला मिल के जाता हूँ, फिर बोलोगे कि यहीं से चले जाता है ऐसे। आगे जाऊंगा ना अभी बागेश्वर से आगे। वो रहा हमारा गांव भाटनयाल जुला। ये पूरा रास्ता ये नीचे क्रॉस करते हुए फिर ऐसे ऊपर चढ़ते हुए नदी को क्रॉस करते हुए, हालांकि नीचे ब्रिज भी है, फिर वहाँ 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है ये पैदल रास्ता। पथरिया के बाद हम आगे बढ़ते हैं मनान की ओर, मनान के बाद रनमन और रनमन के बाद सोमेश्वर। सोमेश्वर इस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार है। सोमेश्वर से भी 2 रास्ते जाते हैं बागेश्वर की ओर, एक वाया कौसानी गरुड़ होते हुए जो थोड़ा लंबा रास्ता है और दूसरा वाया भिसड़ गांव होते हुए जो कि एक छोटा रास्ता है। हाँ सर, खाने में क्या है? भटके डुबके और चावल। अरे वाह, चलो आ रहे हैं। जी सर। सोमेश्वर से कुछ 10-15 किलोमीटर ऊपर आए हैं। बागेश्वर अभी थोड़ा सा है नीचे की तरफ को, खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर है नंदिनी रेस्टोरेंट। खाने के लिए बहुत देर से ढूंढ रहे थे। यहाँ पर भटके डुबके मिल रहे हैं, तो अब वही खाया जाएगा, कुछ पहाड़ी खाना अपना। आ जाओ, क्या क्या है पहले पूछ लेते हैं। दादी क्या क्या है खाने में? भटके डुबके और चावल हो जाएंगे सर। और झोई और दाल। दाल, भटके डुबके, झोई दाल ना। क्या नाम हो आपका? शंकर सर। शंकर, गांव कहाँ हुआ? आपके वीडियो बहुत देखता हूँ सर। अरे बहुत शंकर जी धन्यवाद। देखता हूँ आपकी। अरे हम तो बहुत देर से ढूंढ रहे थे खाने के लिए। अच्छा। फिर मैंने बोला अब जब यहाँ पर आए हैं तो कुछ पहाड़ी खाया जाएगा आज। हाँ। तो गांव कहाँ पर हुआ? डोबा नीचे। यहाँ से नीचे की तरफ को? अच्छा, मतलब गणिया से ऊपर डोबा पूरा। ठीक है। और भटके डुबके बने हुए हैं? हाँ, उस वहाँ किचन में बने हुए। अच्छा, भटके डुबके और चावल और दाल। सो कुमाऊं की तरफ अगर आप आते हो तो भटके डुबके आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए। चलो दादी, धन्यवाद। फिर होगी मुलाकात आपसे। खाना बहुत अच्छा बना हुआ था ना? तो बागेश्वर जब भी आते हो तो नंदिनी रेस्टोरेंट है, आप खाओ, ट्राई करो। पहाड़ी खाना आपको बहुत बढ़िया मिलेगा इधर। तो चलते हैं फिर हम लोग, और रिटर्न करते हुआ तो फिर आते हैं। लंच के बाद इस रास्ते से होते हुए कुछ देर में हम पहुंचते हैं बागेश्वर, जहां संगम होता है सरयू और गोमती नदी का, और इसी संगम के पास है महादेव को समर्पित बागनाथ मंदिर। बागेश्वर से अब हम आगे बढ़ते हैं कपकोट की ओर। कपकोट वो जगह है जहां से एक रास्ता जाता है पिंडारी ग्लेशियर की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है नामिक ग्लेशियर और रंथन खरक ट्रैक की ओर। सो कपकोट तो पहुंच गए हम लोग, और कुछ राशन उठाना है कल के लिए और आज रात के लिए भी, क्योंकि हम लोगों को वहाँ स्टे करना है। और आ जाओ, अंगूरी सस्ता है क्या? कह रहे हो ना तुम? 5 किलो चावल, कितना किलो दाल? 2 किलो हो जाएगी दाल। तो 2 होंगी ना, मिक्स वाली होंगी ना? मिक्स ले। हाँ, एक लाल एक पीली। 5 लोग हैं, 2 बार कॉफ़ी पियोगे तो ऐसे ख़त्म हो जाएगा। ये जो रास्ता दिख रहा है सामने आप, अगर मैं इससे नीचे को जाता हूँ तो फिर ये मैं पिंडारी वाली रोड पे कनेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन मैं जा रहा हूँ अब ऊपर की तरफ को, क्योंकि हमको जाना है गोगीना नामिक की तरफ को। नीचे आपको बोर्ड भी नजर आ रहा होगा, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, सुंदरढुंगा ग्लेशियर। तो ये सामने जो बोर्ड दिख रहा है नामिक ग्लेशियर में आपका हार्दिक स्वागत है। हालांकि वो फट गया है। तो कपकोट से तकरीबन 26 किलोमीटर में शामा पड़ता है। शामा के बाद हमको एक रास्ता गोगीना के लिए जाता है और एक रास्ता नामिक के लिए।
ओके, हम लोग पहुंच चुके हैं शामा में, तो यहाँ पर लगाते हैं। ओके 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 ओके, हेलो। मैं तो ऊपर भी घूम के आया। वो बढ़िया बढ़िया। हरीश भाई, जिनके बारे में सुबह से बता रहा हूँ कि मिलने वाले हैं, अब मिले हैं शामा में। दिक्कत ये होगी ना कि आप साथ में थे नहीं, हाँ। तो और टाइम पास हो जाता। चलो कोई अब हम लोग क्या होता है, लगातार नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ करते करते आते हैं, तो इसलिए टाइम लग गया उसमें। सही बात, सही बात। तो आप बाइक कहाँ है आपकी? मेरी गाड़ी तो ये है। आप तो बोलते हैं बाइक से आऊँगा। नहीं तो थार रॉक्स नहीं बोला था मैंने। थारोस बोला था? अरे मुझे तो लगा आप वो बाइक से आ रहे हो आप। नहीं नहीं नहीं। अब अगर यहां तक पहुंच गए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें विक्स ट्रैवल फिल्म्स को यूट्यूब में, प्रेस करें बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए। शामा से नामिक गांव पहुंचने में भी दो रास्ते हैं, एक वाया गोगीना गांव होकर, जिसमें गोगीना ही रंथन खरक ट्रैक के लिए बेस लोकेशन होती है, क्योंकि फिर गोगीना से आपको 5 किलोमीटर का ट्रैक करके पहुंचना होता है नामिक गांव। और शामा से दूसरा रास्ता जाता है सीधे बाय रोड नामिक, जो कि शामा से लगभग 36 से 40 किलोमीटर दूर है। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये जाता है मुंशारी के लिए, और अब ये जो कच्चा रास्ता है, ये जा रहा है नामिक के लिए। हमने नामिक गांव डायरेक्ट रोड से पहुंचने का डिसाइड किया। अभी भी ओखरा एक जगह आती है, वो 4 किलोमीटर है, और रोड देख रहा हो, ये कितनी रोलर कोस्टर हो रही है। 8:30 होने वाले हैं, और अभी नामिक कहाँ पर है अभी पता नहीं चल रहा है कुछ भी। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं ओखरा। यार ऐसे ऐसे हो गया पूरी बॉडी ना। चाय के लिए पूछता हूँ भैया लोगों से। हेलो दादी। मालिक साहब, हेलो। नमस्कार, चाय है? सर चाय तो अभी नहीं मिलेगी, लेकिन अभी कहाँ तक? नामिक। ऑलराइट, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ नामिक गांव में। सो अदिति, वैसे तो यहाँ पर होम स्टे हैं, अदिति लोग तो होम स्टे में जा रहे हैं, और मेरा प्लान है कि मैं यहाँ खुले आसमान के नीचे रात बिताऊँ, तो जगह ढूंढ रहा हूँ। सो कुछ इस पोजीशन में मैंने गाड़ी खड़ी की है। अब कैंप इधर को खुल जाएगा। सामने का नज़ारा, वो जो सामने आपको दिख रहा है, वो है गोगीना गांव। सो अब लेट किए बिना जल्दी करते हैं, क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे तो फिर लेट हो जाएंगे ज़्यादा। तो सबसे पहले तो यार कैंप खोलने से पहले मैं अपने इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम करूं, क्योंकि लाइट कम है ना। इको फ्लो का मेरा इन्वर्टर, और बस इसको सेटअप करता हूं। लाइट का इंतज़ाम सबसे पहले, बाकी काम इसके बाद। ऑलराइट, एक और अनजान रात एक खुले आसमान के नीचे, और इस बार नामिक उत्तराखंड में। सो लग गया है सेटअप ऑन। ये लगेगा ना, इधर की तरफ को एक चेंज आएगी ऐसे करके ना, तो ये एक चेन होगी इसकी। एनएक्स हमारा लग चुका है, सेटअप हो चुका है, और फाइनल टच मैं दे रहा हूँ लाइट के लिए। इसके अलावा कुछ एलईडी बल्ब हैं हमारे पास। ये देखो आप, ये जो एलईडी बल्ब के लिए जो ये होल्डर और ये तार है ना, ये मैंने इलेक्ट्रिशियन से बनवाए हैं ये। और सबसे इम्पोर्टेंट तो अपना इको फ्लो है, क्योंकि जब तक इको फ्लो नहीं होगा तब तक आप इतनी लाइट तो यूज़ नहीं कर पाओगे। आ जाओ, अदिति भी आ गई है होम स्टे से, उसको कॉफ़ी पीनी थी। देख लो, होम स्टे में आके होम स्टे की चाय कॉफ़ी नहीं पीनी, यहाँ आके हमारी कॉफ़ी चाय। इतनी मेहनत करके चलो आओ भाई, सबसे पहले कॉफ़ी बनाते हैं। लाइट वाइट का तो तैयार हो गया मामला। तो शाम की शुरुआत एज़ यूजुअल हमारी कॉफ़ी से, और सब लोग बैठ गए हैं भिखारियों की तरह कि कॉफ़ी। सॉरी यार, मतलब वो जोक था, लेकिन ये दूध मैंने सुबह खैरना से लिया था। बचा होगा नहीं बचा होगा पता नहीं। नहीं बचा होगा तो दूसरा भी सोल्यूशन है हमारे पास, अमूल गोल्डी का। बट ट्राई कर लेते हैं एक बार, बर्तन धोना पड़ जाएगा बस, और कुछ है। सही है, चलो। पहले देखो तो ना
कि बनी कैसे है। चीनी की कमी है। थोड़ा और डाल। थोड़ा सा भी पूरा नहीं पूरा मत डालो। आप ठीक है। जब तक राइस होता है तब तक देखते हैं कुछ लकड़ी वकड़ी का आग जलाने का कुछ कार्यक्रम हो जाए, हैं? क्योंकि ठंडा बढ़ रहा है अब धीरे धीरे। इसको बंद कर देता हूँ मैं। पूरा गांव शांत है। ऊपर चांद दिख रहा है लेकिन बादलों के पीछे, और जैसा भी है चाय बनाया, उसने कहा चाचा को उठाना पड़ेगा, तो चाचा को मार गोलियां चाचा को चाय का सामान चाचा को उठाना पड़ेगा। सामान नहीं है, बर्तन नहीं है वहाँ। ऑलराइट, खाना वगैरह हो चुका है। रात के कितना बज गया हरीश भाई? 1 बज गए और अब हम चल रहे हैं ऊपर सोने के लिए। सो आज इस आरटीटी में हम 3 लोग हैं जो सोने वाले हैं। हरीश भाई, मैं और मोहित। ठीक है, लेकिन ठीक है। ऐसी ही ट्रैवल स्टोरीज के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें विक्स ट्रैवल फिल्म्स को यूट्यूब में।